स्पेसिफिक एक बड़ा स्पेशल प्रोडक्ट मैं आज लेने जा रहा हूँ, जो कि है अपना ब्लड शुगर मैनेजमेंट का ग्लाइका केयर। ग्लाइका केयर ये इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसका आपने देखा होगा कि रिसेंटली अबाउट फ्यू मंथ्स अगो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला थोड़ा ट्विक किया है, और अभी जो प्रोडक्ट है ग्लाइका केयर, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स जो मेरे को लगता है, जो बोलते हैं ना हम क्लोज टू माई हार्ट, नो इट्स नॉट क्लोज टू माई हार्ट, इज़ क्लोज टू माई पैनक्रियाज। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि इसकी इतनी सारी टेस्टिमोनियल्स है। एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों ने इसको यूज़ करके जब देखा तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट में इसका बहुत सारा उपयोग हुआ, और इसीलिए आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिएगा, डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट बेसिकली, लेकिन इसको जितना सरल बनाने की मैं कोशिश करूंगा। आई एम श्योर कि आप लोग इसको समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ डायबिटीज़, मधुमेह क्या है। और सब लोग जानते हैं कि ये रैम्पेंट हो गया है आजकल सारी जगह, जिसको भी देखो एक 5 में से एक आदमी बोलता ही है कि उसको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है। तो ये प्रोडक्ट उस मायने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने लिए रखता है। तो आइए देखते हैं आज ग्लाइका केयर। सबसे पहले स्लाइड से मैं शुरू करूंगा। अगेन एज यूजुअल मैंने डिसाइड किया है कि ये पहली स्लाइड हमेशा होगी। कॉपीराइट 2017 सेमी डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, बिकॉज इसमें जो कॉपीराइट वायलेशन हो रहे हैं उसके हिसाब से ज़रूरी है कि मैं आपको कहूँ कि ये ऑफिशियल वीडियो है सेमी डायरेक्ट का, और इससे कोई छेड़छाड़ न की जाए। अननेसेसरीली डोंट आस्क फॉर द कॉम्प्लिकेशंस, डोंट आमंत्रण मत दो कॉम्प्लिकेशंस के लिए। ओके, इसके साथ हम अब शुरू करते हैं ग्लाइका केयर। ग्लाइका केयर हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को सपोर्ट करता है, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, और इसके बारे में जानना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन ऑल्सो टू पीपल। जब हम लोग बात करते हैं, ब्लड प्रेशर एक आम बात हो गई है, हाइपोथायराइडिज्म हम आजकल कॉमन सब जगह हमको दिखता है, कार्डियक डिसीजेस आर वेरी कॉमन, सो इज़ ऑल्सो डायबिटीज़, जो चीज़ नहीं थी कुछ दशकों पहले, जो आज है। तो डायबिटीज़ क्या है, इसको एक्चुअली WHO अभी एक क्रॉनिक डिसीज़ के नाम से मानता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट अभी भी उसको डिसऑर्डर कहते हैं। कोई बात नहीं, डायबिटीज़ इज़ अ डायबिटीज़, वेदर इट इज़ अ डिसीज़ और अ डिसऑर्डर, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यह है कि हमको इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो व्हाट इज़ अ डायबिटीज़? एक्चुअली डायबिटीज़ वो चीज़ है जब पैनक्रियाज आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। यानी 2 टाइप के सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाता है और रिलीज करता है जैसे बॉडी की नीड होगी। जैसे हम खाते हैं, जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ती है, कम होती है, इंसुलिन ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करता रहता है। तो जब इंसुलिन मैन्युफैक्चर नहीं होता, या तो वो एक केस जब आपको डायबिटीज़ हुआ ऐसा कहा जा सकता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और दूसरी चीज़ इंसुलिन तो है, बॉडी इंसुलिन बना रही है, लेकिन उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है इफेक्टिवली। इसका मतलब है ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है शुगर में। शुगर इन द ब्लड इज़ ब्लड शुगर, ज़्यादा उसमें ब्लड शुगर क्या है, खून में शुगर का बढ़ना एंड ऑल दैट, इट इज़ वेरी सिंपल टू नो। शुगर इन द ब्लड इज़ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर ज़रूरी है एक मात्रा तक, उसके ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें ऑब्वियसली कोई एंटी डायबिटिक लेना होगा या कोई प्रोडक्ट लेना होगा जो डायबिटीज़ को मैनेज करेगा। सो 2 चीज़ें हैं, रिपीट करता हूँ, जब बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती, दूसरा जब बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है। कई कारण होते हैं उसके, हम देखेंगे। अब दुनिया में देखा गया कि जैसे कुछ दशकों पहले इतना सारा डायबिटीज़ की बात नहीं होती थी। 1980 में, यहाँ एक फिगर है, WHO की ये स्टैटिस्टिक्स है कि 1980 में करीब करीब सिर्फ 10 करोड़ के आसपास, 10-11 करोड़ के आसपास में डायबिटिक्स थे पूरी दुनिया में, और आज वही नंबर बढ़ के करीब 42 करोड़ हो चुका है। ये 2014 का रिपोर्ट है, तो आज 2016 में तो डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा होगा। तो हम मान के चले कि 50 करोड़ तो होंगे ही जो डायबिटीज़ है। ये तो है जो लोग डायबिटीज़ का ऑलरेडी, जिनका प्रूव हो चुका है कि इनको डायबिटीज़ है। कई सारे लोग हैं जो अभी भी इससे सफ़र करते हैं, लेकिन
कभी उन्होंने ना टेस्ट किया, ना कभी मालूम हुआ, ऐसे तो बहुत से लोग होंगे। तो ये नंबर इतना अलार्मिंग है क्योंकि इसकी इट्स अ वेरी स्लो किलर। डायबिटीज़ को बोला जाता है कि इट्स लाइक अ स्लो पॉइजनिंग। अगर हम इसको शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल ना करें तो ये कौन कौन से चीज़ों पे अपने ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है, ये आप जब देखोगे अगली स्लाइड्स तो आप दिखेगा कि इट क्रिएट सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। तो डायबिटीज़ तो सब जानते हैं कि इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, इसका क्योर नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। यानी आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, यही अपने हाथ में होता है, सो दैट यू कैन prolong the complications of diabetes because it is a continuously progressing disorder, जिसको बोलते हैं progressing disorder। एक टैबलेट डालो, कई बार आप कोई डॉक्टर से बात करिए तो वो हमेशा कहेंगे कि सबसे पहले जब पेशेंट को हमको मालूम पड़ा कि इसको डायबिटीज़ है तो एक छोटी गोली शुरू कर देते हैं, सल्फानिलूरिया या कुछ टाइप का, लेकिन कुछ दिनों बाद दिखता है कि कंट्रोल फिर से निकल गया, तो एक एडिशनल एक गोली जाती है, उसके बाद मालूम पड़ता है ब्लड प्रेशर भी अभी बढ़ गया है तो बीपी का गोली डालते हैं। सो मल्टीपल टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट अकरिंग व्हेन डायबिटीज़ इज़ नॉट कंट्रोल्ड। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसा प्रोडक्ट जो इसको मैनेज करे, नेचुरली मैनेज करे, नेचुरल एक्टिव जैसा हमारा ग्लाइका केयर। वेरी सॉलिड प्रोडक्ट, एक्सट्रीमली सॉलिड। आई विल टेल यू हाउ। अभी ये ग्लोबल इंक्रीज जो पूरी दुनिया में जो अब दिख रहा है कि इंसिडेंसेस बढ़ते हैं, डायबिटीज़ के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसके कारण तो बहुत सारे अनेक है। अभी फिर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वगैरह में, लाइफस्टाइल डिसीजेस में नहीं जाएंगे। सिंपल है, अनहेल्दी डाइट होता है, ओबेसिटी बढ़ती है और आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो होती है उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अमेरिका है, यूरोप के कई देश है, यहाँ पे पाया गया कि डायबिटीज़ हमेशा दिखना शुरू होता है जबकि वो रिटायरमेंट के एज के पास पहुँचते, जैसे 55-60 के आसपास में अगर लोग वहाँ पे डिटेक्ट होता है। लेकिन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, हमारे देश में अभी डायबिटीज़ हमको साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि 35 से 64 साल के बीच में तो 100% आपको कई लोग मिलेंगे जो 35 साल में ही उनको डायबिटीज़ हो गया है। तो ये चीज़ बहुत सीरियस है और इसके तरफ वो बहुत सीरियस हमने लुक देना चाहिए। तो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि जाने डायबिटीज़ क्या है, कैसे है। संक्षिप्त में देखेंगे, कोई हमको उसमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमको सिर्फ ये जानना है कि डायबिटीज़ की क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि कई लोग नहीं जानते कि डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्या है। मैंने एक बहुत सिंपल डायग्राम यहाँ पे रखी है। इस तरह से इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता डायबिटीज़, लेकिन मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे एक एनिमेशन के द्वारा। ये जो लाल डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर यानी कैसे हुई ये निर्माण हुई है कि जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स हो या जो भी हो, इसको कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और ये ग्लूकोज बाद में ब्लड स्ट्रीम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड स्ट्रीम में आता है, यानी अपने रक्त वाहिनियों में आता है। वहाँ से वो एक अनेक सारे सेल्स में जाएगा, सारी अपने बॉडी में जितने सारे सेल है वो सारी सेल्स में जाएगा। मैंने एक सेल का उदाहरण लिया है कि कैसे होता है। तो अभी देखो ब्लड शुगर आ गई, अभी वो सेल में चली गई जो आप फिगर देख रहे हो, और वो सेल अभी पूरी तरह से ग्लूकोज से भरा हुआ है। इमेजिन करिए कॉरिडोर है, कॉरिडोर में से लोग जा रहे हैं, आप एक रूम के अंदर में उनको डाइवर्ट कर रहे हैं कि आइए अंदर आइए अंदर आइए। अब ये रूम की कैपेसिटी तो होगी एक 20, 25, 30, 40 लोग, उसके बाद 41वां आदमी भी उसके अंदर नहीं आ सकता है। तो अभी क्या हो गया, फुल हो गया, अभी रूम इज फुल। सिमिलरली द सेल इज नाउ फुल ऑफ शुगर। नाउ इसको जब तक के हम जलाएंगे नहीं, यानी एक्सरसाइज करके नहीं जलाएंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो नई शुगर सेल में कहाँ से आएगी, नहीं आएगी। तो क्या होगा, वो जो आपने देखा शुगर, अभी ब्लड शुगर जो है वो ब्लड में घूम रहा है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी सीरियस, वेरी सिंपल ये फिगर मैंने इसीलिए निकाली है कि जैसे कोई भी आम आदमी इसको जान सकता है कि ब्लड में जो शुगर है वो सेल में जाती है, एक सेल की कैपेसिटी है, उसके बाद तो वो शुगर ले नहीं सकता, तो लेगा नहीं, तो ब्लड शुगर अपना घूमते रहेगा और वो पूरी शरीर में घूमते रहेगा, अपने वेन्स में, आर्टरीज में, तो डेफिनेटली शुगर लेवल अब बढ़ गया है। दिस इज़ नथिंग बट डायबिटीज़। अभी इसके लिए इसीलिए बोलते हैं ना कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं
कि जैसे अब हम एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, ये वही केस है जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाई। अब देखिए शुगर जलना शुरू हो गया, सेल में से जाना कम हो गया, तो सेल से जलना शुरू हो गया। दैट मीन्स व्हाट, यू आर गेटिंग एनर्जी, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, द शुगर इज वैनिशिंग फ्रॉम द सेल। एंड जब ये हो जाता है तो अगेन द न्यू ब्लड शुगर स्टार्ट्स कमिंग इनटू सेल, यानी ब्लड शुगर लेवल को कम करना। यही होता है कि जब इंसुलिन का ये काम होता है कि इंसुलिन जब जैसे सेंस करता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई है तो पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन का काम क्या है, वहाँ से शुगर को ब्लड शुगर को वे आर्टरी से निकाल के सेल में पहुँचाना, वहाँ पे उसका जलन होना, आपको एनर्जी मिलना और नया ब्लड शुगर वो जितना कंट्रोल में आ जाए तो इंसुलिन का सिक्रेशन बंद। तो हमें ऑलरेडी द बॉडी इज मेड अप लाइक एन एब्सोल्यूट मशीन कि जब हम खाना खाते हैं इमीडिएटली इंसुलिन विल द पैनक्रियाज विल सेंस कि नाउ इज द टाइम कि मेरे को इंसुलिन सिक्रीट करना है। इंसुलिन सिक्रीट हो जाता है, ब्लड शुगर जो बढ़ी हुई है उसको वो सेल के अंदर ले जाता है, सेल में उसका जलन होता है और अपने को एनर्जी मिलती है। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ डूइंग इट। अभी ये नॉर्मल लोगों की इसमें होता है, जब डायबिटीज़ में ये चीज़ नहीं होती तो क्या होता है, शुगर लेवल आपकी बढ़ी हुई है, मतलब ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है और ये कॉम्प्लिकेशंस को अभी आप इनवाइट कर रहे हो। दैट इज़ वाई अभी ये जो नॉर्मल क्या है बॉडी के लिए, ये अभी यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। नॉर्मल जो आदमी होता है उसका मिनिमम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का मतलब है सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए हमने जो शुगर टेस्ट करा तब हमको उसका 70 से 100 के बीच में अगर हमारी शुगर है, इसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग मतलब हम अनशन कर रहे हैं, रात में तो खाना खा लिया, डिनर के बाद तो रात भर कुछ नहीं खाया है, तो वो है फास्टिंग। तो रात भर में फास्टिंग हो गई, तो उसके लिए उसको कहते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। वो होना चाहिए 70 से 100 के बीच में। अगर वो 70 के 100 के बीच में है तो आप नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाए कि जब आपने देखा कि अरे भाई रैंडम हो रहा है, अभी 101 से 128 तक 126 तक पहुंच गया है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, मतलब कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि हमको अभी टेस्ट करना ज़रूरी है। और नीचे जो है जब एस्टैब्लिश्ड डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं हम कि अभी डायबिटीज़ तो पक्का है, तो हमेशा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के अगर 3-4 बार आप जब टेस्ट करोगे और दिखेगा कि ये 126 के ऊपर ही है हमेशा, तो आप मान लीजिए कि आप डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। अभी पोस्टप्रैंडियल का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना पोस्टप्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज, PPBG। इसका मतलब है खाने के, जैसे हमने ब्रेकफास्ट ले लिया अभी 8 बजे, तो 2 घंटे बाद यानी 10 बजे जब आप फिर से शुगर टेस्ट करोगे तो ना वो अभी फास्टिंग वाला तो मामला नहीं रहा, आप तो खाना खा लिया। तो अभी ये 2 घंटे बाद की जो आप रीडिंग लोगे वो जब अगर नॉर्मल लोगों में वो 140 के ऊपर नहीं होती, 140 के अंदर ही होती है, और अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में 140 से 200 के बीच में होती है। और अगर 200 के ऊपर कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि आपका खाना खाने के 2 घंटे बाद में 200 के ऊपर ही शुगर है और फास्टिंग वाला भी 126 के आसपास है, तो समझ लीजिए यू आर एन एस्टैब्लिश्ड केस ऑफ डायबिटीज़। तो ये किसमें 200 का मतलब होता है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये जैसे हम किलोग्राम ग्राम जैसे गिनते हैं उसी हिसाब से इसका यूनिट है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज और डायबिटीज़ की रेंज, यानी 200 के ऊपर में खाने के बाद की हमारी शुगर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग कई तरह के उसको अटैक करते हैं कि ये कंट्रोल में रहे हमेशा। तो कंट्रोल में कैसे रहे, तो सबसे पहले देखिए कि फैक्ट्स क्या है कि ब्लड शुगर के बारे में। ग्लूकोज, जैसे मैंने एकदम इंट्रोडक्टरी वीडियो में इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रास्यूटिकल में कहा था, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। और ये जो सिंपल शुगर है ये प्राइमरी मॉलिक्यूल है जो हमको एनर्जी देता है, और यही जब नॉर्मल कंडीशन में अपने ब्लड में रहेगा तो हम मानते हैं कि उसको इज ए नॉर्मल पर्सन। दूसरा, 2 चीज़ें हैं अबाउट ब्लड शुगर। सेकंड इज इंसुलिन, जो है हार्मोन जो प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज, इट्स अ प्रोटीन। तो ये क्या करता है, नॉर्मल ब्लड शुगर को लेवल में रखता है या ऑप्टिमम लेवल में रखता है कि वो ज़्यादा ना बढ़े ना ज़्यादा कम हो गया तो हम उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब ब्लड शुगर कम हो गई है, 70 से भी कम हो गई है फास्टिंग, तो हम कहेंगे उसको हाइपोग्लाइसीमिया। और जब हमारा वो उस रेंज में उससे बढ़कर हो जाए, 200 के ऊपर हमेशा रहेगा, तो हम क्या कहेंगे उसको हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स
हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गया है, ज़रूरत से ज़्यादा। हाइपो मीन्स ज़रूरत से कम हो गया है। हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करना डायबिटिक्स में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसको शुगर नहीं दे सकते ताकि वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उसको शुगर उसके लिए पॉइजन है। सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिनेरियो कि जब हाइपोग्लाइसीमिया में आदमी जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण और हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, जबकि आप यू कैन इवन गो इनटू डायबिटिक कोमा अगर वो कंट्रोल में नहीं रही तो। 4 टाइप के डायबिटीज़ हैं। वन इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। जनरली ये बचपन से ही इसको डिटेक्ट किया जाता है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट, ये वर्ड का मतलब ही है कि वो अभी बीटा सेल्स इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना रहे पैनक्रियाज में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसलिए आपको इंसुलिन तो बाहर से लेना होगा। तो आपने देखा होगा इंजेक्शन, लोग इंसुलिन का हमेशा शॉट्स लेते हैं, तो वो इसीलिए लेते हैं कि उनको दे आर सफरिंग विद टाइप 1 डायबिटीज़। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के तुलना में कम होता है। टाइप 2 इज़ मोर, टाइप 2 का परसेंटेज ज़्यादा होता है लोगों में, क्योंकि ये क्या है, इनइफेक्टिव यूज़ ऑफ इंसुलिन। एक तो इंसुलिन की कमी है, या तो इंसुलिन सही मात्रा में है लेकिन बॉडी उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही है, बिकॉज टोटल फिजिकल इनएक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं है और बस इंसुलिन के डिपेंडेंट ही आप बोलेंगे हमारा ब्लड शुगर मैनेज होगा, हम नॉर्मल है, तो ऐसा नहीं होता। यू विल हैव टू डू सम एक्टिविटी टू कीप कंट्रोल ऑन योर टाइप 2 डायबिटीज़। थर्ड होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी में जब समवन इज़ कैरिंग, उस समय में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कुछ बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट डायबिटिक केस हो गई, बट वो एक पासिंग फेज़ है। उसमें डॉक्टर्स को बड़ा ध्यान से उसको मैनेज करना पड़ता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कभी कभी सवाल लोग पूछते हैं कि अगर डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में देना चाहिए क्या, तो दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू जेस्टेशनल डायबिटीज़। उसमें हम लोग का अभी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, तो मैं उसको साफ तौर पे कहूँगा नो, डोंट गो इनटू दैट। डॉक्टर्स को मैनेज करने दीजिए, हमें उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। अभी ये चीज़ ऐसी है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी IGT, ये स्पेसिफिक इंडिकेशन के तौर पे चाइना में माना गया है, लेकिन हर कंट्री में इसको अभी भी एक प्रिस्क्रिप्शन के लिए कंडीशन नहीं मानी गई है। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि ये ना ही डायबिटिक है अभी और ना ही ग्लूकोज टॉलरेट कर रहा है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी ग्लूकोज जो भी लेता है तो कभी कभी इराटिक ब्लड शुगर लेवल्स होते रहती है। तो इट इज़ अ केस बिटवीन नॉर्मल पर्सन एंड अ डायबिटिक पर्सन, यानी एक ट्रांजिटरी फेज है कि यहाँ से डेफिनेटली ये आदमी डायबिटिक हो सकता है, जो ज़रूरी नहीं है कि इसको डायबिटीज़ हो ही जाए, लेकिन जनरली इट इज़ सीन कि ये बहुत हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं जो प्रोग्रेशन डायबिटीज़ की तरफ अभी ये बढ़ रहे हैं। इसलिए इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ये जो चीज़ है, इसके ऊपर बहुत गौर करिए। बाकी सारे लोगों को जब आप कंज्यूमर से बात करते हैं तो ज़रूर ये कहिएगा कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ हमेशा होती है, वहाँ पे ग्लाइका केयर वर्क्स रियली फैंटास्टिक। अभी सिग्नलिंग द लीवर मसल, अभी इंसुलिन का काम ही यह है कि लीवर और मसल और फैट सेल्स को ग्लूकोज ब्लड में से ग्लूकोज लेने को ये बाध्य करें। ये इंसुलिन का काम है। जैसे ब्लड ग्लूकोज वो कैसे कंट्रोल करता है, तो वो करता है कि सेल्स में, जैसे मैंने वो फिगर दिखाया आपको, एनिमेशन दिखाया कि इट हेल्प्स फॉर और योर लीवर मसल फैट सेल्स को कि टू टेक अप द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, जितना हो सके ले लो, उसको जलाओ और आगे बढ़ाओ। दूसरा होता है कि इट सेल्फ्स, अगर एक्सेस है आपके पास में, एनर्जी तो आपको मिल गई ग्लूकोज की वजह से, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अगर शुगर है तो नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, लीवर इंश्योर करता है, यानी इंसुलिन इंश्योर करता है कि ये जो ग्लूकोज है एक्सेस, ये वापस लीवर में चला जाए। लीवर में क्यों चला जाए? क्योंकि वो वहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन के नाम से, यानी अभी ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में जब वो लीवर में जाके बैठता है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे रात में तो हम खाना नहीं खाते, खाना खा के सो गए, तो सोते सोते तो बीच में उठ के तो कभी नहीं खाना खाते, तो क्या होता है, बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्स ग्लूकोज एट टाइम्स इन द नाइट ऑल्सो। या तो हम लोग कभी ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, काम पे निकल जाते हैं और हमको ग्लूकोज तो हमने लिया नहीं सुबह से, तो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन जो है वो अगेन वो ब्रेक डाउन होता है और बॉडी को ग्लूकोज मिलता है वो ग्लाइकोजन से। इसलिए लीवर में स्टोरेज इसका होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यानी अगर एक्सेस है तो स्टोर हो गया, लेकिन एक लिमिट है कितना वो स्टोर करेगा। दूसरा यह है कि जो है
जो एक्सेस है उसको जलाना। तो दोनों इंसुलिन ये दोनों चीज़ों में काम करता है। इट हेल्प्स इन बोथ द वेज। अभी सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ के? जनरली आप देखोगे कि ये ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा बार वॉशरूम में भागेंगे यूरिन के लिए, उसको कहते हैं पॉलीयूरिया। पॉली मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, पॉली बढ़ गया, नंबर बहुत ज़्यादा टाइम। ऐसे नहीं कि 7-8 बार 5-6 बार गए तो आपको डायबिटीज़ है, ऐसा नहीं सोचना। बहुत बार जाना पड़े कि आधे घंटे में फीलिंग होना बार बार कि शायद आई मस्ट गो टू द वॉशरूम, मेरे को जाना पड़ेगा। ये जो फीलिंग बार बार होती है तो इट इज़ कॉल्ड पॉलीयूरिया। दूसरा है पॉलीडिप्सिया, जिसका मतलब है पानी बहुत ज़्यादा पीना। अब पानी पीना तो अच्छी बात है, लेकिन हर 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 10-15 मिनट में आपको पानी पीना पड़े तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। थर्ड है कांस्टेंट हंगर, जिसको बोलते हैं ना हंगर पैंग्स। आई ऑफन गेट द पैंग्स टू ईट समथिंग और द अदर। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि भाई कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, मेरे को तो भूख लग रही है, अभी खाना हो गया उसके बाद भी आधे घंटे में उसको लगता है कुछ खाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट हंगर की फीलिंग होना। वेट लॉस, ये बहुत मैंने कोई वीडियो में मुझे याद है मैंने कहा था कि जब स्पेसिफिकली आपके जो पैर हैं उसमें स्पेसिफिकली जो मसल्स यहाँ से अगर कम होना शुरू हो जाए, आपके पैर बारीक होना शुरू हो जाए, आपको लगे कि फॉर नो रीज़न यू आर लूजिंग वेट। ऐसा नहीं कि आप जिम कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारा कुछ कंट्रोल में है और इसलिए आप वजन डेलिबरेटली कम कर रहे हैं तो एक बात है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं करने के किया नहीं है फिर भी मेरा वजन कम हो रहा है, तो दैट इज़ अ डेफिनेट साइन कि अभी क्या हो रहा है ना, शुगर की कमी है। शुगर की कमी मतलब ब्लड शुगर तो बहुत है, लेकिन आपके मसल्स को जो चाहिए वहाँ से नहीं होता है, तो द सेल्स स्टार्ट टेकिंग द प्रोटीन ऑल्सो। प्रोटीन में से शुगर खींचना शुरू कर देता है एंड दैट इज़ वाई यू लूज द लॉट ऑफ मसल मास। इसलिए वो वेट लॉस वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। विजन चेंजेस, आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना और आपकी जो बार बार नंबर है वो बदलना। आपको दिख रहा है कि नहीं यार अभी तो मैंने 2-4 महीने पहले आपका नंबर बदला था चश्मे का, अभी बढ़ गया है, कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है विजन की जो चेंजेस होती हैं ये भी सिग्निफाई करती है कि आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ हो। और फटीग, यानी आप एकदम थका सा महसूस करना, और ये एक डेफिनेट इंडिकेशन है। और सारे के सारे इंडिकेशन अगर आपको इस तरह से दिख रहे हैं तो डेफिनेटली जाइए और अपना ब्लड शुगर चेक कराइए। इट इज़ बेटर टू बी प्रिवेंटिव रादर देन ट्रीटिंग इट लेटर ऑन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डायबिटीज़ के? डायबिटीज़ एक ऐसा है जैसे कार्डियक डिसीज़ है, फट से हार्ट में तकलीफ हो गई, डॉक्टर बुला लिए या एम्बुलेंस से भाग गए और कार्डियक की इश्यूज फट से दिख जाते हैं। ब्लड प्रेशर का फट से दिख जाता है, आपको टेस्ट करो तो इमीडिएटली दिखेगा मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। लेकिन ग्लाइका केयर यानी अपना ये जो प्रोडक्ट है रिलेटेड डायबिटीज़ में, आप डायबिटीज़ की जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत ईजीली आपको समझ में नहीं आती है, और जब समझ में आ जाती है तब काफ़ी देर हो गई होती है, तो तब आपको फिर मैनेज करना शुरू कर देता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि डायबिटीज़ जब कंट्रोल्ड में नहीं है तो इट कैन डैमेज योर हार्ट, इट कैन डैमेज योर ब्लड वेसल्स, जिसमें से वो हार्डन होनी शुरू हो जाती है आर्टरीज, यानी प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग नहीं होती। आइज़ में इफेक्ट करेगा जिसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी, किडनीज को अफेक्ट करेगा जिसको कहते हैं नेफ्रोपैथी, और नर्व्स को अफेक्ट करता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी। और डायबिटिक फूट ये इतना कॉमन हो गया है, जब कंट्रोल नहीं होता ब्लड ग्लूकोज, किसी ने देखा ही नहीं है और एकदम इतने कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो जहाँ तक के इवन फुट को एम्पुटेशन यानी फीट को काटने तक की नौबत आती है अगर डायबिटीज़ को प्रॉपर कंट्रोल में ना रखे तो। ये अब सारा तो देख लिया कि डायबिटीज़ क्या है, ओवरऑल एक आइडिया आ गया, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन एक तो काम कर रहा है प्रॉपरली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन है लेकिन बॉडी यूटिलाइज नहीं कर रही है, तो हमको सिंपल देखना है कि हमको तो सारी चीज़ें करनी है, एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर डाइटिंग भी रखना है, डाइट रखना है प्रॉपर सो दैट यू आर हेल्दी। लेकिन जब ये सी चीज़ें नहीं होती है, और जनरली नहीं होती है, एक आम आदमी को ये सब नहीं होता, ये सम वे और दी अदर, तो तब उसको ज़रूरत पड़ती है फॉर अ प्रोडक्ट कॉल्ड ग्लाइका केयर।
ग्लाइका केयर इज सो ब्यूटीफुली फॉर्मुलेटेड, आई टेल यू। स्पेसिफिकली डॉक्टर मजीद ने इसमें इंटरेस्ट लेके ये एडिशनल जो फॉर्मूला, अभी जो नया फॉर्मूला आया है वो दिया है। इट इज़ सच अ पावरफुल प्रोडक्ट दैट कई लोगों को मैंने देखा है कि जब उनको दे दिया गया तो करीब करीब 30% उनका पीपीबीजी यानी खाना खाने के बाद का शुगर इतना ड्रामेटिकली कम हो गया है। और ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज पे भी एक्ट करता है। वो हम देखेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, आप खुश हो जाएंगे कि दिस इज दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट दैट आई हैव। इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स टू सपोर्ट नॉर्मलाइजिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स टू बी कंबाइंड विद द हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। हमेशा डॉक्टर जब भी डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो पहले कहते हैं कि डाइट प्रॉपर रखो, शुगर कम कर दो, प्रोटीन बढ़ाओ, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम कर दो और आपका एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत करना शुरू कर दीजिए। ये पहले करते क्यों? क्योंकि वो जो मैंने एनिमेशन आपको दिखाया कि सारे सेल तो आपके शुगर से भरे हुए हैं, अब वो शुगर को निकालोगे तभी तो ये ब्लड में से शुगर उसमें सेल में जाएगी, तो इसलिए एक्सरसाइज वो उसमें बहुत ज़रूरी माना गया है। Formula, a very powerful formula. One of my very favorite product is Glyca Care after curcumin C3 power. ये एक बहुत ही, जिसपे बोलते हैं ना कि सारे ही सारे अच्छे हैं हमारे प्रोडक्ट, लेकिन एक कुछ लोग बड़े नज़दीक होते हैं अपने, उसमें से एक है ग्लाइका केयर। इसमें है मोमोर्डिसिन यानी मोमोर्डिका चैरेंशिया जिसका बोटेनिकल नाम है, जो है अपना करेला। अब इसका क्या है, डीसीडेड फ्रूट यानी जो करेला अगर आप काटो उसमें जो काफ़ी सीड्स होते हैं वो सीड्स हटा दो और फिर उसका एक्सट्रैक्ट जो निकलता है मोमोर्डिसिन, वो स्टैंडर्डाइज किया हमने चारेंटीन के लिए, तो वो मोमोर्डिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है सिनेमन, जो सिनेमन आप दालचीनी जानते हो, तो दालचीनी का बहुत बड़ा रोल है। काफ़ी सारे पेपर्स अभी वेस्टर्न मीडिया में भी और वेस्टर्न साइंटिस्ट भी इसके तरफ देख रहे हैं। बेसिकली दालचीनी कम्स फ्रॉम सिलोन और बाद में इंडिया में आई। तो बार्क ऑफ द ट्री, बार्क मतलब क्या है, जो हम एक अगर पेड़ है और उसके हम जो ट्रंक है उसमें जो अब खुरचेंगे तो हमको जो मिलेगा वो है दालचीनी। तीसरा है टेरोकार्पस मार्सुपियम, इसका स्टेम का बार्क वही हम यूज़ करते हैं। सिल्बिनॉल अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट है, सिल्बिनॉल वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज जिम्नेमास सिल्वेस्टर, जिसका हम पत्तों से उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो यूज़ करते हैं। देन यू हैव ऑफ कोर्स सलेशिया रेटिकुलेटा, जिसका जो रूट है, रूट का बार्क। अब रूट का बार्क मतलब क्या, सिंप्लीफाइड करने में बोलूँगा तो जैसे मूली है, मूली हम वैसे ही खाते हैं या तो फिर उसके छिलका निकाल के खाते हैं, तो जो छिलका निकलता है ना उसको कहते हैं बार्क। तो वही टाइप का इस सलेशिया रेटिकुलेटा का रूट का जो है वो बार्क हम वो निकालते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट है जो इस प्रोडक्ट में यूज़ किया है। छठा प्रोडक्ट है यूजेनिया जाम्बुलिना, जिसका मतलब है जामुन, जो हम जामुन सारे लोग जानते हैं कि जामुन इज़ गुड फॉर डायबिटीज़ एंड ऑल दैट। तो ये जो जामुन है, फ्रूट है, उसका एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव अवर बायोपेरिन विच इज़ अवर मैजिकल इंग्रेडिएंट। तो लेट अस सी वन बाय वन कि ये प्रोडक्ट्स हाउ डू दे वर्क। सजेस्टेड यूसेज मैं अभी बोल देता हूँ, 1 टैबलेट डेली, और ये 30 से 45 मिनट खाने के पहले खाना है। इसका मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट अगर आप डायबिटिक हो तो उसको मैनेज करना है, आप बाकी सारी जो भी चीज़ें डॉक्टर ने बोली होगी वो लेना है, जो करना है वो करिए, बट उसके अलावा ग्लाइका केयर जब लेना है विच सपोर्ट्स मैनेजिंग द ब्लड ग्लूकोज, तो 30 से 45 मिनट पहले खाने के, यानी ब्रेकफास्ट के भी 30-45 मिनट पहले, लंच के भी 30-45 मिनट पहले और डिनर के भी 30-45 मिनट पहले। कोई भी प्रोडक्ट को मैं हमेशा कहता हूँ एक तो खाइए पहले या बाद में, तो उसका तो कोई ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं है, लेकिन ग्लाइका केयर हमेशा कुछ भी खाने के पहले 30 से 45 मिनट पहले खाना चाहिए। क्यों पहले खाना चाहिए? ताकि वो इंसुलिन ऑलरेडी रिलीज करने का संदेश उधर पैनक्रियास को दे चुका होता है बाय द टाइम यू स्टार्ट ईटिंग। यानी आप जब खाना शुरू करते हो उसके पहले ही इंसुलिन तैयार है, तो कोई तैयार है और वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार है ब्लड ग्लूकोज से सेल में ले जाने के लिए। सो दैट इज़ वाई यू शुड टेक इट बिफोर फूड, वेरी स्पेसिफिक। मोमोर्डिसिन, अभी मोमोर्डिसिन स्पेसिफिकली इसकी कई स्टडीज़ हैं, आप अगर गूगल भी करेंगे, इंटरनेट पे भी जाएंगे तो काफ़ी स्टडीज़ आपको दिखेगी। इंडियन डॉक्टर्स ऑल्सो एंड द यूरोपियन और द अमेरिकन डॉक्टर्स ऑल्सो, दे हैव सीन वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑफ मोमोर्डिसिन। ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और HbA1c टाइप 2 डायबिटीज़ में जो होता है उसको भी कम करता है। आप बोलेंगे अभी ये HbA1c क्या है नया, आप तो अभी तक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोले
पोस्टप्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज बोला खाने के बाद का। अब HbA1c क्या है? HbA1c एक ऐसा मार्कर है जो आपको जब आप टेस्ट करोगे डायबिटिक एक्सपर्ट के वहाँ पे, तो वो एक टिपिकल ये फिगर निकालते हैं HbA1c। इसका मतलब है रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ जितना ग्लूकोज अटैच होता है, ग्लूकोज अगर हीमोग्लोबिन को अटैच हो गया तो उसको कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो वो ही है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। ये इसलिए फिगर दर्शाता है, ये जो भी नंबर आएगा 6 आएगा, 6.5 या उसके नीचे आ गया तो यार नॉर्मल, और 7-8 के ऊपर में इसका नंबर अगर बढ़ जाए HbA1c का तो आप डेफिनेटली डायबिटिक हो। तो वो दर्शाता है कि कितना ग्लूकोज आपके हीमोग्लोबिन के साथ में कनेक्टेड है, उसको इसलिए बोलते हैं। और एक आरबीसी का इंपॉर्टेंस ये होता है कि 3 से 4 महीने उसका लाइफ स्पैन होता है, 3-4 महीने में वो खत्म हो जाता है, नए आरबीसीज आते हैं। तो आपको गए 3-4 महीने का वो कितना कंट्रोल है आपका शुगर, ये वो HbA1c दिखाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इवन ग्लाइकाकेयर थ्रू मोमोर्डिसिन HbA1c को भी कम करने में मदद करता है। सॉरी। दूसरा है अपना सिनेमन। सिनेमन का बोटानिकल नेम है जिलानिकम। अभी cinnamon is also known to have tremendous effect in significantly reducing आपका HbA1c जो मैंने अभी बताया, और आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कम करने में cinnamon it is an excellent product which can help you। इसीलिए हमारे जो दादा परदादा है ना, सालों से ये लोग ये मसाले के तौर पे यूज़ करते हैं। डेफिनेटली उनको पता था कि इसकी क्या क्या चीज़ें और कैसे हेल्दी रहते हैं। उनको नहीं पता होगा शायद कि ये डायबिटीज़ में काम आता है, लेकिन हर एक मसाले जो स्पाइसेस व्हाट वी यूज़ इन द फूड हैव गॉट सम काइंड ऑफ अ मेडिकल बेनिफिट ऑल द टाइम। थर्ड प्रोडक्ट है अपना टेरोकार्पस मार्सुपियम, जो सिल्बिनॉल के नाम से, इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ सबिंसा कॉर्पोरेशन। एक स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट है जो बाग से निकाला गया है, और वो हेल्दी ब्लड शुगर और इवन कोलेस्ट्रॉल को लेवल में मेंटेन करने में मदद करता है। वेरी सॉलिड प्रोडक्ट टेरोकार्पस, अपना टेरोकार्पस मार्सुपियम। टेरोकार्पस मार्सुपियम को एक चीज़ बता दूं तो आप बाज़ार में जब जाओगे तो आप कहीं कुछ डायबिटिक ग्लास करके भी बिकते हैं, कोई कंपनियां बेचती हैं उसको। तो वो जो वुड है वो है टेरोकार्पस मार्सुपियम का। वो लोग कहते हैं कि इसमें पानी भर के रखो रात में, और सुबह जब उठोगे तब ये पानी पीना, यानी वो टेरोकार्पस का कुछ ना कुछ अंश उस पानी में आ जाए तो आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने में मदद करता है। दैट इज द सेम काइंड ऑफ वुड, दैट इज वुड बार्क विच इज यूज्ड इन सिल्बिनॉल। सिल्बिनॉल के 2 तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है स्पेसिफिकली, जो हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव करे हैं। कि कंपैरेटिव स्टडी ने दिखाया है कि इपिकैटेचिन, इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो और इंसुलिन का स्ट्रक्चर करीब करीब सिमिलर है। दो ये चीज़ें अलग अलग है, फिर भी इपिकैटेचिन ऑल्सो वर्क्स लाइक एन इंसुलिन, और इंसुलिन का क्या काम है वो आप पिछले स्लाइड्स में देख ही चुके हैं। तो दोनों का इफेक्ट है प्रोटेक्टिव इफेक्ट, यानी क्या, स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज अपटेक, यानी स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज अपटेक का मतलब है सेल में ग्लूकोज आना, और साइमल्टेनियसली ग्लूकोज का लीवर में अपटेक बढ़ाना, यानी अगर एक्सेस है तो लीवर में जाके स्टोर हो जाए। दोनों चीज़ों में इंसुलिन जैसा ये इसका एक करीब करीब वैसे ही एक्शन दिखता है। और एक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि इसमें है टेरोस्टिल्बिन और मार्सुपिन। तो मार्सुपिन और इसका ये दोनों का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिकली दे रिड्यूस इंसुलिन, दे शो एन इंसुलिन लाइक इफेक्ट, एंड देयरफॉर दे एंश्योर कि आपका जो हिपेटिक ग्लूकोजेनेसिस है, जो मैं कह रहा था ना, ग्लाइकोजन उधर जाके स्टोर हो गया लीवर में, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को कन्वर्ट करना, यानी इंसुलिन जैसा ही काम करता है ये, इन शॉर्ट टेरोकार्पस मार्सुपियम। सारी चीज़ों में काफ़ी सारा देखा गया है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट वी हैव, और अपना वो पेटेंटेड प्रोडक्ट है। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। जिम्नेमा सिल्वेस्टर अपना ये ओरिजिनल अपना और एक प्रोडक्ट है जो सपोर्ट्स नॉर्मल फंक्शन, जो अपने बीटा सेल्स का फंक्शन है। बीटा सेल का फंक्शन क्या पैनक्रियाज में, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, तो उसमें सिक्रीशन जो इंसुलिन का है उसको मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को ऑप्टिमाइज रखने में मदद करता है। इस चीज़ को ना उत्तर प्रदेश और एक नॉर्दर्न इंडिया में स्पेसिफिकली इसको गुड मार कहते हैं। गुड मतलब अपना गुड जो शुगर केन से हम लोग बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं गुड मार, यानी गुड़ को मारने वाला, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर।
जिम्नेमा सिल्वेस्टर को बोलते हैं। इसी का मतलब है कि शुगर को कम करने में जिम्नेमा सिल्वेस्टर हेल्प्स अ लॉट। अभी सेलेशिया रेटिकुलेटा, ये अपना 5th प्रोडक्ट। एक ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये एकदम लाजमी है कि अपनी ब्लड शुगर लेवल बढ़े, क्योंकि वही तो फंक्शन है कि खाना खाएं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए और ब्लड ग्लूकोज वो बन के उसकी लेवल बढ़ गई। अभी जो डायबिटिक लोग होते हैं स्पेसिफिकली, तो आप देखोगे जो रेडिश लाइन जो मैंने दिखाई है वहाँ पे चार्ट में, वो है उन लोगों के लिए जहाँ जिनका कोई कंट्रोल नहीं होता शुगर पे, यानी फटाक से वो आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी और फटाक से डाउन होगी। ये जो अप एंड डाउन, जो स्ट्रांग अप एंड डाउन होता है, इट लीड्स टू एंड ऑर्गन डैमेज, जिसका कहता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। लेकिन अगर आपकी शुगर लेवल नॉर्मलाइज, जैसे ग्रीन इसमें आपको दिख रही है, ग्रीन जो चार्ट लाइन दिख रही है, वो ग्रेजुअली आपकी शुगर लेवल बढ़ना और ग्रेजुअली कम होना जैसे नॉर्मल लोगों में होता है, वैसे ही डायबिटिक लोगों में एक शुगर लेवल को नॉर्मली थोड़ा बढ़ाना और फिर धीरे धीरे कम करना, ये काम है सेलेशिया रेटिकुलेटा का, यानी ही हमारे ग्लाइका केयर का। वेरी स्ट्रांग प्रोडक्ट। द रूट बार्क एक्सट्रैक्ट इज नोन टू सपोर्ट द लोअरिंग ऑफ द ब्लड शुगर, और जो बोलते हैं ना उसको, इट एक्ट्स टिपिकली लाइक एन अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। जैसे मैंने बताया कि जो फार्मा में प्रोडक्ट है कुछ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, उसमें क्या होता है, सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूं मैं, ऐसा एक रिसेप्टर होता है जो एक कोई चीज़ को रिसीव करता है। अभी इसमें फट से इसको फिट हो जाता है, तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे सेलेशिया रेटिकुलेटा, ये उस रिसेप्टर को जाके चिपक जाता है। चिपक जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का कन्वर्शन नहीं होगा, थोड़ी देर बाद ये निकल जाता है, फिर अभी ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होगा। यही आपको हेल्प करता है आपकी शुगर लेवल को धीरे से बढ़ा के धीरे धीरे नीचे करने में। दिस इज हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स लाइक दैट, like any other pharma product. Phenomenal product, Salacia reticulata, which works like an alpha glucosidase inhibitor. In short, आप देखोगे ये जो रेड है ये नहीं होना चाहिए, ये जो है ये होना चाहिए, जो ग्रीन है उसके हिसाब से ही काम होना चाहिए। That is how Salacia reticulata maintains that one. इजेनिया जाम्बोलिना, यानी अपने जैसे जामुन इज एक्सट्रीमली गुड। आयुर्वेदा में इसका कई जगह रेफरेंस है कि ये सपोर्ट करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने में। जामुन के लोग तो बीज का पाउडर भी बना के खाते हैं, और तो कई सारी चीज़ें, तो फोकलोर क्लेम्स तो है ही कि ये किया तो ये ऐसा शुगर लेवल कम होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये फोकलोर क्लेम्स है। बट जब सेमी डायरेक्ट बात करता है, जब सेमी एज ए ग्रुप बात करता है, तो इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक प्रोडक्ट। यानी आप देखोगे कि कोई फार्मा टाइप के प्रोडक्ट की जिससे जैसी एक्शन होती है, उसी तरह से ये 6 के 6 इंग्रेडिएंट अलॉन्ग विद बायोपेरिन हेल्प्स यू टू ऑप्टिमाइज योर ब्लड शुगर। इसके जैसा प्रोडक्ट सच्ची मैं कहता हूँ, करंटली यू वोंट फाइंड इट सच काइंड ऑफ अ फिनोमिनल प्रोडक्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन द मार्केट टुडे, यू वोंट फाइंड इट। ग्लाइका केयर की बेनिफिट्स हम समराइज करेंगे। सपोर्ट्स हेल्दी ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड में तो शुगर होना ही चाहिए, तो हेल्दी ब्लड शुगर रहेगी। सपोर्ट्स नेचुरल एबिलिटी टू यूटिलाइज इंसुलिन, यानी इंश्योर करता है कि शुगर लेवल फटाक से बढ़े और कम ना हो, नेचुरल यूटिलाइजेशन ऑफ इंसुलिन। और इफेक्टिवली मैनेजिंग इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जो मैंने कहा फ्रैंक डायबिटीज अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो होने की कगार पर है, एकदम बॉर्डर लाइन पे, फेंस पे बैठा हुआ है। तो ऐसे टाइम में आपको ज़रूरी है कि ग्लाइका केयर खाएं। Extremely effective and recommended for the persons with impaired glucose tolerance and for the people with family history of diabetes। यानी आप कहीं भी किसी कंज्यूमर से बात करो, बात कहते कहते अगर पूछ लो आपकी माँ को डायबिटीज़ है कि फादर को है या ग्रैंडफादर को है, आपको मालूम पड़ेगा कि इन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं डायबिटीज़ की। अगर है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। ऐसे चीज़ों में ग्लाइका केयर एटलीस्ट they can definitely start and monitor your blood sugar level also। ऐसे नहीं कि खा लो और हमेशा में जो कभी डायबिटीज होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। You are lengthening the overall process, prolonging it। It helps to maintain healthy lifestyle के लिए ग्लाइका केयर, और of course lowering and controlling of blood sugar level and prevention of excess sugar absorption। excess of sugar की absorption जो मैंने सेलेशिया रेटिकुलेटा का आपको बताया कि वो रोकता है उसको, कन्वर्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स टू मोनोसैकेराइड, यानी अपना ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन कम होगा, आपको इमीडिएटली पिक और वो उस तरह से शुगर लेवल्स नहीं मिलेंगी। दिस इज व्हाट योर
फैंटास्टिक प्रोडक्ट इज ग्लाइका केयर। ग्लाइका केयर में थोड़ा ध्यान दीजिए, ह्यूज पोटेंशियल है मार्केट में, बहुत सारे पीपल, ऑल ऑफ देम, सो मेनी ऑफ देम आर सफरिंग विद दिस। किसी किसी का तो डायग्नोसिस ही अभी तक नहीं हुआ है। हेल्प देम, ग्लाइका केयर विल श्योरली हेल्प दीज पीपल।